मेरे एक सब्सक्राइबर का कॉल आया मेरे पास और उन्होंने मुझसे सवाल किया, रिकवरी कॉल रिकॉर्ड करना लीगल है या नहीं। तो यही आज हमारा टॉपिक रहेगा। दोस्तों, अगर आपका लोन ओवर ड्यू हो गया है और रिकवरी एजेंट बार बार कॉल आपको कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मैं इनकी कॉल को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। क्या रिकॉर्डिंग कोर्ट में काम आ सकती है, क्या रिकॉर्डिंग लीगल है, क्या बैंक मुझे उल्टा फंसा सकता है। नमस्कार, मैं एडवोकेट वैभव गुप्ता स्वागत करता हूं वीकेजी लॉ पर। आज इन्हीं सब टॉपिक पर हम बात करेंगे, इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। रिकवरी कॉल्स रिकॉर्ड करना लीगल है या नहीं, किस सिचुएशन में रिकॉर्डिंग यूजफुल होती है, क्या सावधानी रखनी चाहिए कॉल को रिकॉर्ड करते टाइम, और अपने राइट्स कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से ये सवाल करा तो सोचा कि क्यों ना मैं इस पे वीडियो ही बना दूं, ताकि जो और लोग हैं उनको भी अपने राइट्स के बारे में पता चल सके। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको आपके राइट्स का पता भी चलेगा और इन सब सवालों के जवाब भी मिलेंगे कि कॉल रिकॉर्डिंग लीगल है या नहीं, हमें कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करनी चाहिए और ये कहाँ तक यूजफुल है। इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉल रिकॉर्ड करना लीगल है या नहीं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो लीगल है। ये तब तक लीगल है जब तक जिस कन्वर्सेशन को, जिस बातचीत को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप उस बातचीत के हिस्सा हैं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी का, मतलब कोई ऐसी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें आप पार्टी नहीं है, वो इलीगल होती है। लेकिन हमारा टॉपिक आज का एजेंट कॉल से है, तो हम उसी की बात करेंगे। अगर आपके पास कोई भी एजेंट कॉल करता है या आप उसको कॉल करते हैं, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल लीगल है। इसको एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी कस्टमर केयर पे बात करी होगी, चाहे कॉल आया हो या आपने किसी कस्टमर केयर पे कॉल किया हो, तो वहां पे आप सुनते होंगे कि ये कॉल रिकॉर्डिंग है और इसे हम गुणवत्ता और ट्रेनिंग के लिए पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कॉल रिकॉर्ड लीगल है। अगर ये इलीगल होती तो कोई भी कस्टमर केयर कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पाता। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकवरी कॉल रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या पड़ती है, कब पड़ती है। दोस्तों, अब किसी एजेंट का फोन आया आपके पास, अब वो आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपसे साथ गाली गलौज कर रहा है, आपको जो है झूठ बोल रहा है, आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। अगर आप उसकी कॉल रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो आप उसकी कंप्लेंट कैसे करेंगे। आपके पास क्या प्रूफ होगा कि उसने आपसे बदतमीजी से बात करी, आपके साथ गाली गलौज करी, या आपसे झूठ बोला, आपसे ऊंची आवाज में बात करी। आप उसकी कॉल को रिकॉर्ड करें और अपने पास सेव रखें। यही आपके पास एकमात्र प्रूफ है। अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करता है या टेक्स्ट मैसेज करता है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने पास सेव रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। ये आपके डिफेंस में काम आएगा। कैसे करें कॉल रिकॉर्डिंग। आजकल सभी फोनों में ऑटो कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन होता है। आप फोन की सेटिंग में जाएं और वहां पे सर्च करें ऑटो कॉल रिकॉर्ड, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसको हमेशा ऑन रखें। ऑटो कॉल रिकॉर्ड को ऑन रखेंगे तो जब भी आप किसी को कॉल करेंगे या आपके पास कोई कॉल आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको उसमें बार बार रिकॉर्ड का बटन नहीं दबाना पड़ेगा। अगर आपके फ़ोन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप थर्ड पार्टी ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो आपका प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर है, आप वहाँ पे सर्च करें ऑटो कॉल रिकॉर्डर। बहुत सारी ऐप्स आ जाएंगी। जो भी ऐप आपको ठीक लगे उसको आप डाउनलोड करें और उसमें ऑटो कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट करके ऑन करके रखें। आपकी कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती रहेगी। उसको आप सेव करके रखें, उसका टाइम और डेट सेव करके रखें। रिकवरी एजेंट की लीगल लिमिट्स क्या है। रिकवरी एजेंट्स की लीगल लिमिट
वो आपसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली को परेशान नहीं कर सकता, धमकी नहीं दे सकता, आपके साथ गाली गलौज नहीं कर सकता, बिना आपकी परमिशन के घर नहीं आ सकता, दिए हुए टाइम से ही आपसे बात कर सकता है या आपके द्वारा दिए गए टाइम से ही वो घर आकर आपसे मिल सकता है। बिना आपकी परमिशन के वो घर में नहीं घुस सकता, आपका घर के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगा सकता। वो आपको सुबह 8 बजे से और शाम के 7 बजे तक ही कॉल कर सकता है, रात को कॉल नहीं कर सकता, सुबह अर्ली मॉर्निंग कॉल नहीं कर सकता, बिना आपकी परमिशन के घर नहीं आ सकता। ये उसकी लीगल लिमिट्स हैं। वो आपसे ज़बरदस्ती पैसे नहीं मांग सकता या आपको एफआईआर करा दूंगा, पुलिस ले आऊंगा, ऐसे सब झूठ नहीं बोल सकता है। ये सब उसकी लीगल लिमिट्स हैं। पर देखा गया है दोस्तों, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सभी एक बात बोलते हैं कि जितने भी 90% रिकवरी एजेंट्स जो भी कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, वो ज़बरदस्ती आपसे पैसे निकलवाने की बात करते हैं, आपको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, आपको झूठ बोलते हैं कि एफआईआर कटवा देंगे, 420 में एफआईआर हो जाएगी, ये सब होगी। तो दोस्तों, ये जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला मैटर है, ये आपका इन्हीं सब चीज़ों से बचाव करता है। अगर आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्ड रखेंगे तो आप इनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं और इनसे बचाव भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग यूज़ कहाँ करें? बेसिकली आप बैंक ग्रीविंग सेल में कंप्लेंट कर सकते हैं, नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट कर सकते हैं, आप आरबीआई के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं, आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, लीगल नोटिस या कोर्ट मैटर में भी यूज आ सकता है। अगर आपके पास ये कॉल रिकॉर्डिंग होगी, सेव होगी, या आपके पास स्क्रीनशॉट सेव होंगे मैसेजेस के, तो आप इन सब जगहों पर अपने वकील के माध्यम से कंप्लेंट करा सकते हैं। कॉल पर क्या बोलना चाहिए? अब आपके राइट्स क्या हैं, आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब भी आप कॉल पर बात करें किसी भी रिकवरी एजेंट से, तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, एकदम ठंडे दिमाग से बात करिए उससे। आपको बिल्कुल भी गाली गलौज नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी एक भी गाली नहीं देनी है, चाहे वो कितनी भी आपको कोशिश करे गुस्सा दिलाने की, आपको गालियां दे या जो मर्जी करे, आपको एकदम ठंडे दिमाग से बात करनी है। बिना बात पूरी किए आप फ़ोन नहीं काटोगे। अगर आपने फ़ोन उठा लिया है तो पूरी बात करिए। आप अपना पक्ष रख सकते हैं कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है। आप उससे रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए बोल सकते हैं, उसे कह सकते हैं कि मेरे को वर्बली कोई भी बात नहीं करनी है, मैं जो भी बात करूँगा बैंक से डायरेक्ट करूँगा और रिटर्न कम्युनिकेशन में करूँगा। मुझे रिटर्न में सब कुछ चाहिए, मेरे को वर्बली कोई भी बात नहीं करनी है। अगर उसके बावजूद भी एजेंट आपसे बदतमीजी करे तो उसकी कॉल को सेव करें, रिकॉर्डिंग को सेव करें। यही सब आपके राइट्स हैं दोस्तों। अगर कोई भी आपके पास नोटिस आता है, चाहे वो रिकॉल नोटिस हो, चाहे वो डिमांड नोटिस हो, लीगल नोटिस हो, या अन्य तरीके के जो भी नोटिस होते हैं, आर्बिट्रेशन का, 138 का, 25 का, कोई भी नोटिस हो, सबका आपको रिप्लाई देना है। अगर आप लोन डिफॉल्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं तो आपको अपने वकील के माध्यम से या हमारे माध्यम से लीगल प्रायर नोटिस देना अनिवार्य है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस आपको लीगल प्रायर नोटिस बैंक या एनबीएफसी को जरूर देना चाहिए। लोन डिफॉल्ट होने वाला है या हो चुका है, दोनों ही कंडीशन में आपको लीगल प्रायर नोटिस जरूर देना चाहिए दोस्तों। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।